आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस कार्यक्रम में जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, अभिव्यक्ति कार्यशाला आज होनी है और आज बहुत दिन के ब्रेक के बाद हम सब यहाँ जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच हमारे परम मित्र श्री नरेंद्र पाल साहब, जो कि हमारे अल्मोड़ा संगठन के सक्रिय साथी हैं जीआईसी चौरा हॉलबाग में। और कल हमने यहाँ अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम किया था जिसमें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक वॉलेंटियर के रूप में आप 9 बजे से पहले उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और पूरा कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं आपका आज मुख्य अतिथि बतौर स्वागत करता हूं। और जैसे कि ये कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहा है और तुरुप के पत्ते की तरह आदरणीय पांडे जी कवि कहते हैं, तो आपने एकदम सहमति दी, मैं स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे आस्था पुनेठा जी, अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त वंदना जी चौखुटिया अल्मोड़ा से जुड़ चुकी हैं। और संचालन करेंगी रुचि जनोटी जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं गुरु एकेडमी से। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी अमेठी से। और इस कार्यक्रम में भरत कंडारी जी और हमारे बीच आदरणीय अशोक पंत जी, जिनका कल महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, सहयोग मिला आपका ऑफलाइन कार्यक्रम में। ललित तिवारी जी जालंधर से हमारे बीच जुड़े हैं और लक्ष्मण सिंह जी आज देहरादून से हमारे बीच नए साथी जुड़े हैं। कैसा होता है आप देखना चाह रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जितने सुगंधा सुयाल जी जुड़े हैं रामगढ़ से, सुमित जी अमेठी से, उमेश जी, तो और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ रहे हैं। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिले, आप सबकी इजाज़त के। जैसे कि आज मैं सभी साथियों को, जो नए साथी हैं, उनको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम हमारा आज अमूमन 793वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। लगभग हफ्ते में 5 दिन होता है। इधर कुछ बाहर रहने के कारण हमने इस कार्यक्रम को 4-5 दिन तक स्थगित किया था। तो आज इस कार्यक्रम में सभी साथी अपने अभिव्यक्ति मनपसंद विधा पर अपनी प्रस्तुति देंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ रुचि जी को। रुचि जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी महोदय। स्वागत है दोस्त आपका। जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनावटी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्री अनूप सिंह जनावटी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती नीमा जनावटी है। मेरी छोटी बहन का नाम आयुषी जनावटी है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी वलबाग अल्मोड़ा से, श्री आकाश वासद जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री उदय केरौला जी महोदय संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। आज की विशिष्ट अतिथि आस्था पुनेठा जी पिथौरागढ़ से आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन वंदना भटकोट अल्मोड़ा से। व यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावक गण व शिक्षक गण व मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज की इस कार्यशाला की शुरुआत मैं माँ शारदा के एक श्लोक से कर रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। तो बाल प्रहरी से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और यह सौभाग्य मुझे मेरी विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त हुआ। उन्होंने ही मुझे बाल प्रहरी के बारे में बताया व उन्होंने ही मुझे सर्वप्रथम इसका लिंक भी शेयर किया। वह मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। तो जब मैं सर्वप्रथम बाल प्रहरी के इस पटल से जुड़ी, तब इस पटल पर लोकगीत गायन कार्यशाला हो रही थी और तब मेरी ही उम्र की मेरी बहन आस्था पुनेठा जी बहुत सुंदर संचालन कर रही थी। तो उनका
सुंदर संचालन देखकर ही मुझे भी संचालन करने का मन हुआ और आज यह मेरा दूसरा संचालन है। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की विशिष्ट अतिथि जो कि आस्था पुनेठा जी हैं पिथौरागढ़ से उन्हें आमंत्रित करूंगी और वो आज अपनी विधा पर प्रस्तुति देंगे। तो बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आस्था पुनेठा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सिंह सर, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से, श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून से, श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन वंदना अल्मोड़ा से और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन रुचि जनाटी। बहन, मैं आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने शास्त्रीय गीत में दुर्गा राग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस राग का ठाठ है बिलावल और वादी ध और संवादी रे। इसकी जाति औड़व औड़व है और इसके सभी स्वर शुद्ध हैं। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। अब मैं आप सभी को इसके आरोह अवरोह पकड़ सुनाने जा रही हूँ। सारे मा पा धा सा साधा मा प ध मारे सारे ध सा मा प ध मारे सारे ध सा। इसकी बंदिश है सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी रूमा झूमा, बादला गरा जे बरसे, सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी रूमा झूमा, रे ना धेरी कारी रे ना धेरी कारी बीजू री चमके, कैसे जाऊं पिया पास, सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी रूमा झूमा, रूमा झूमा,
रूमा झूमा सखी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। तो अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को अब कार्यशाला के नियम बता रही हूँ, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। तो इस कार्यशाला का प्रथम नियम यह है कि जब कोई और अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना कैमरा और माइक ऑन करके उनकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। वो दूसरा नियम यह है कि जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तब आप अपना कैमरा व माइक दोनों ऑन करिए, ताकि हम आपकी बात स्पष्ट रूप से सुन सके। अब प्रतिभागियों को बुलाने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये अभिव्यक्ति कार्यशाला होती क्या है। तो जब हम सरस्वती वंदना, स्वरचित कविता यानी अपनी खुद रचित कविता या फिर अपनी स्वरचित कहानी, अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी व अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता, किसी भी विषय की आत्मकथा, मुहावरे, चुटकुले, लोकगीत, देशभक्ति गीत, नृत्य, संस्कृत श्लोक, हारमोनियम वादन व बांसुरी वादन आदि प्रस्तुति देते हैं, तब उसे अभिव्यक्ति कार्यशाला कहते हैं। इसमें प्रतिभागी अपनी मनपसंद विधा पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो अब मैं आज की हमारी प्रथम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी तनीषा बिष्ट जी, कक्षा 10 अल्मोड़ा से, उनको आमंत्रित कर रही हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तनीषा बिष्ट, कक्षा 10 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? अब आगे बढ़ते हुए मैं आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आपको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा जी, कक्षा 5। अब हमारे आज के अगले प्रतिभागी हैं दिवाकर पाठक, कक्षा 8 खटीमा उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं दिवाकर पाठक कक्षा 8वीं ब से आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आज मेरी प्रस्तुति में मैं आपको संस्कृत के दो श्लोक अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूँ। तो मेरा प्रथम श्लोक वैष्णवी तंत्रसार ग्रंथ से है, जो कि इस प्रकार है। सर्वोपनसिदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। जिसमें कि हमको भगवत गीता का मतलब बताते हुए, अर्थ बताते हुए बताया गया है कि सभी जो उपनिषद है वो गायों के समान है। दुग्धा गोपाल नंदनम, और जो गोपाल के नंदन है, जो श्री कृष्ण है, वो उन सारे गायों को दो रहे हैं। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत्, और जो पार्थ है, जो अर्जुन है, वो उस गीता के ज्ञान को ले रहे हैं और जो उस गीता के अमृतमय ज्ञान को ले रहे हैं और मतलब उसको दुग्ध की तरह पी रहे हैं। तो इसमें हमको बताया गया है कि जो सारे उपनिषदों का ज्ञान है उसको संचलित करके हमारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया है एक गीता के रूप में। अगर हम अपने इस जीवन में हमारे पास समय नहीं है सारे उपनिषदों को पढ़ने का, अगर हम भगवत गीता को ही ध्यान से अपने पूरे मन को एकत्र करके पढ़ लेते हैं तो उसमें हमको सभी उपनिषदों का ज्ञान मिल जाता है। मैं अपना दूसरा श्लोक लेना चाहूंगा ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक से, जो श्लोक है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। इस श्लोक का मतलब है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, जो परम ईश्वर है वो श्री कृष्ण है, वह जो है सच्चिद आनंद के विग्रह है, यानी उनका जो शरीर है वह सच्चिद और आनंद से बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर बायोलॉजिकल, हमारा शरीर है वो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी से बना हुआ है, हम और भी बहुत सारी चीज से बना हुआ है, मगर जो ईश्वर का शरीर है वो सच्चिद आनंद से बना हुआ है। सच्चिद आनंद का मतलब सच यानी जो शाश्वत है, चित यानी जिसको पूर्ण ज्ञान है, और आनंद यानी जो आनंदमय दिखने का। तो ऐसा है भगवान का विग्रह है, यानी मूर्ति स्वरूप जिसको बोला जाता है, मगर विग्रह है ऐसी मूर्ति होती है इसको हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तभी सुबह सच्चिद आनंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंदा, जो कि अनादिर है, जो उनका कोई उद्गम नहीं है और जो उनका कोई अंत नहीं है। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, वही सर्व कारण के कारण है, वो वही सभी कारण के कारण है। जैसे हमारे जो ब्रह्मांड बना, उसमें जो आपके तथ्य आए, उसमें सबसे पुराना तथ्य हम बोल सकते हैं वो हमारे सनातन धर्मों में लिखा गया है, जो कि सब चीजें कहाँ से आई है, कृष्णा से आ रखी है। तो इसलिए बोला गया है ब्रह्म संहिता में सर्व कारण कारणम। और इसी के साथ मैं कृष्ण से ये मनोकामना करूंगा कि सब की इच्छाएं पूरी हों। और इसी के साथ हरे कृष्णा, धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने श्लोकों का वाचन ऐसे किया जैसे कि लग रहा हो कि साक्षात हमारे समक्ष व्यास जी बैठे हों। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो अब आगे बढ़ते हुए हम आज के अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया उदित भट्ट, कक्षा 9 हल्द्वानी नैनीताल से, उनको आमंत्रित कर रही हूँ। उदित भट्ट, कक्षा 9 हल्द्वानी नैनीताल। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उदित भट्ट आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है गांव की सुंदरता, सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता में हमारे आज गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। जैसे आज के जमाने में लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ अपने प्रस्थान कर रहे हैं एवं अपने गांव का पलायन कर रहे हैं, इसमें उस बात को बताया गया है। गांव की सुंदरता कुछ ऐसी, अब कुछ ना लगे उसके जैसी, मोह को भी मोह लेती, गांव की सी बात कहीं ना देखी। घूम लिया पूरा संसार, पर गांव याद आता हर बार। न पूछो किसकी याद आती, गांव की रोटी गांव का पानी। दूर नगरों से भूमि उपजाऊ अधिक है, करने को सब कुछ है यहाँ, गांव की है बात ही निराली। ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशा तक फैली, पर शहर में बैठा मैं अकेला, समझ यहाँ कि गांव ही है कहना, गांव ही है कहना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। जी भैया, आपने हमें अपनी स्वरचित कविता सुनाई, जिसमें आपने गांव की सुंदरता के बारे में बताया, और आपने भी बताया कि आजकल सब लोग अपने गांव से पलायन करके शहरों में बस रहे हैं। और ये बात काफी हद तक बढ़ भी रही है। आजकल पलायन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आपने इस पे अपने विचार रखते हुए काफी सुंदर कविता रची है। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं चंद पंक्तियों के साथ पटल पर श्री आकाश शाश्वत जी सर का स्वागत कर रही हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते आप। झूठ क्या है, सच क्या है, यह बात समझाते आप। जब सोचता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। आकाश शाश्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, महोदय आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रुचि। सबसे पहले प्रिय रुचि को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय आस्था, अध्यक्षता कर रही प्रिय वंदना, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रुचि, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी मंच की सर्वाधिक आनंददायक, सर्वाधिक सरलतम कार्यशालाओं में से एक अभिव्यक्ति कार्यशाला, अर्थात पूरी स्वतंत्रता। आप अपनी अभिव्यक्ति के रूप में कुछ भी प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे श्लोक करें, कहानी करें, कविता करें, चाहे नृत्य करें, लोक संगीत करें, लोक नृत्य करें, आप कुछ भी जो आपकी स्वेच्छा से आपको अच्छा लगता है, आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। बड़े अच्छे संस्कृत श्लोकों का वाचन और उनका भावार्थ
एक बच्चे के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और भी जितनी प्रस्तुतियां हैं बहुत अच्छी हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं कोरोना काल में एक नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बनती चली जा रही है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन का यह माध्यम बन चुकी है और आज बच्चे इसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई सबको करनी है। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करना है। किसी भी तरह का व्यसन व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब, ये तो वास्तव में जहर से भी खतरनाक है। इन सबसे दूरी बनाए रखी जाए। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए अपना जीवन जितना सरलता और सादगी से परिपूर्ण जीवन होगा, उतना ही हम जीवन में आगे जाएंगे। और आज जो सबसे बड़ा संकट है वो चरित्र का संकट है। वास्तव में जिस राष्ट्र में चरित्र का संकट पैदा हो जाता है, विकास तो छोड़ो, उसके अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। प्यारे बच्चों, हम सच्चे चरित्र बने, व्यसन मुक्त बने, ऐसा काम हमें निरंतर करते रहना है। अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। और आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और कबीरदास जी की दो पंक्तियां वास्तव में दिल को छूने वाली पंक्तियां हैं और प्रेम तत्व के जीवन में महत्व को दर्शाती हैं। सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बताया कि बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी और आज ये हमारी जरूरत बन गई है और हम सब बच्चे इसका काफी देर से इंतजार भी करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं भी जब बीच में कार्यशालाएं स्थगित हो गई थी ऑफलाइन कार्यक्रमों के वजह से, तो मैं भी इनका बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी और औरों ने भी किया होगा। और आपने हमें बहुत ही शुभाशीष दिए और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आपका स्नेह प्रेम इस पटल को हमेशा मिलते रहे। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के 5वें प्रतिभागी श्री गर्वित सुयाल कक्षा 2 रामगढ़ नैनीताल से आमंत्रित कर रही हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? श्री गर्वित सुयाल कक्षा 2। उपस्थित हूँ। मेरा नाम गर्वित सुयाल है। मैं पढ़ता हूँ। आज मैं को सुनाने वाला हूँ। एक सर्वोत्तम कवि का उसका नाम है मेरी माँ। सबसे प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। सबसे प्यारी मेरी माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, अनमोल है माँ। थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें एक कविता सुनाई अपनी माँ पर। जी, अब हम आगे बढ़ते हुए आज के अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया जितेश तिवारी कक्षा 10 हवलबाग अल्मोड़ा से उनको आमंत्रित कर रही हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जितेश तिवारी कक्षा 10।
जी, अब आगे बढ़ते हुए आज के अगले प्रतिभागी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, मेरी छोटी बहन विभा रावत कक्षा 4 सल्ट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम विभा रावत है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवाल सल्ट अल्मोड़ा है। जैसा कि आज अभी 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 अभिव्यक्ति पाठशाला है, जिसमें मैं चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। एक दिन चिंटू की रिपोर्ट कार्ड आई, जिसमें चिंटू के 100 में से 90 मार्क्स आए। चिंटू की माँ सोची कि इसके 100 में से 90 मार्क्स तो नहीं आ सकते, इसने पक्का 9 के पीछे 0 लगाया होगा। फिर इसने चिंटू से बोला कि तूने 9 के पीछे 0 लगाया ना। फिर चिंटू ने मना करा। फिर उसकी माँ ने उसको मारा, सच बता। फिर उसने नहीं। फिर उसकी माँ चली गई। फिर उसने रोते रोते कहा कि मैंने 9 के पीछे 0 नहीं, 0 के आगे 9 लगाया था। मेरा दूसरा चुटकुला। एक दिन चिंटू ने अपने पापा से बोला, पापा मैं ऐसी चीज है जिससे मैं दीवार के आर पार देख सकते हैं। फिर पापा ने मुस्कुराते हुए क्या है? फिर उसने कहा कि छेद, जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमें अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत किए। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रेनू ओझा खटीमा उधम सिंह नगर से उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेनू ओझा कक्षा 11 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज बारपेड़ की 793वीं कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इसमें उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं स्वरचित कविता की विधा में अपनी प्रस्तुति दूंगी। मेरी कविता में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है रुकना तेरी शख्सियत नहीं, और इस कविता का आशय है, यदि हमारे जीवन में कोई रुकावटें आती हैं तो हमें उसे देखकर हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने हौसलों को बुलंद करना चाहिए। मेरी कविता इस प्रकार है। जख्मी है कदम तेरे पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं, पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं। देखे हैं जो सपने तूने, क्या उनकी कोई कीमत नहीं, क्या उनकी कोई कीमत नहीं। देख चींटी भी कितनी बार मेहनत करती है, गिरती है उठती है फिर संभलती है, गिरती है उठती है फिर संभलती है। एक नन्ही चिड़िया को देख, भर कितनी उड़ान बसेरा अपना बनाती है, भर कितनी उड़ान बसेरा अपना बनाती है। अगर इन्होंने जो हार ना सीखा होता तो क्या यह आज जी पाते। अगर ना किया होता संघर्ष जीवन में तो उदाहरण क्या यह बन पाते। जख्मी है कदम तेरे पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं, पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं। कोयले की खदान से ही हीरा निकलता है, बार बार तबके ही तो सोना पिघलता है। कीमत इनकी तूने देख ली क्या, खुद को क्यों कम समझता है तू ये बता। जख्मी है कदम तेरे पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं, पर रुकना तेरी शख्सियत। देख हिमालय को क्यों पर्वतों का ताज कहलाता है, हजार तूफानों से लड़कर सीना तान खड़ा रहता है। तू इन मुश्किलों का आने को शुक्रिया कर, तुझको कुछ सिखाने को शुक्रिया कर। जख्मी है कदम तेरे पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं, पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं। क्यों किस्मत को कोसता तू बैठा है, क्यों एक बात को पकड़कर तू रोता है,
क्यों एक बात को पकड़कर तू रोता है? जो हुआ भुला उसको, एक नई शुरुआत कर। जो हुआ भुला उसको, एक नई शुरुआत कर। कदम बढ़ा मंजिल की ओर, एक नई उड़ान भर, एक नई उड़ान भर। जख्मी है कदम तेरे, पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं, पर रुकना तेरी शख्सियत नहीं। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें अपनी स्वरचित कविता सुनाई जिसका शीर्षक है रुकना तेरी शख्सियत नहीं। अब आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नरेंद्र पाल सिंह जो कि हवलबाग अल्मोड़ा से हमारे बीच जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत चंद पंक्तियों के साथ करूंगी कि चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में। अक्स इतना है कि रोशनी ही रोशनी इस पटल में है। अक्स इतना है कि रोशनी ही रोशनी इस पटल में है और उसकी वजह आप हैं और उसकी वजह आप हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी हवलबाग अल्मोड़ा से। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, आपके संचालन के लिए। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का 793वां भाग सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और मां नंदा के पावन धरती पर से आयोजन किया जा रहा है, तो जिसमें आज का सभी बच्चों के लिए एक कार्यशाला में अभिव्यक्ति के तौर पर प्रस्तुतिकरण देने के लिए मुझे श्रीमान उदय किरोला सर, जो इस बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान के संपादक महोदय हैं, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर और उनका सहयोग मिलता रहता है। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज की इस कार्यशाला के लिए नामित किया। और श्री आदरणीय हमारे श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक गुजरात से, और श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, मैं इन दोनों सर का भी अपने तरफ से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के साथ मैं इस कारवां में जुड़ा जो 793वां भाग चल रहा है, और इससे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को भी मिल रहा है और कुछ जानकारियां भी मुझे नई नई प्राप्त हो रही हैं। इसी के साथ आज के हमारे डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, उप शिक्षा निदेशक उत्तराखंड शिक्षा विभाग से, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने समय समय पर सभी बच्चों के लिए नई नई चीजें, नई नई बातें, नए नए दोहों के साथ प्रेरित करते रहते हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के तौर पर कुमारी आस्था पुनेटा, कक्षा 8 जेबी में मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अध्यक्षता कर रही वंदना 6th क्लास बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौकुटिया से, और संचालन कुमारी रुचि जनोटी का बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे आज के जो प्रतिभागी हैं, कुल 10 प्रतिभागी हैं जो अभी तक, जिसमें से अभी तक हमारे पास श्री दिवाकर पाठक जी ने संस्कृत श्लोक के साथ अपनी प्रस्तुति दी, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करी, और उस अभिव्यक्ति में उन्होंने संस्कृत श्लोक को बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से वाचन किया और अच्छी तरह से अर्थ समझाया गया। उदित भट्ट जी के द्वारा एक स्वरचित कविता प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने गांव की सुंदरता के ऊपर अपने कविता का जो भाव था वो प्रकट किया और पलायन को रोकने के लिए उसके लिए काफी कोशिश करी उसमें। और इसके साथ विभा रावत, कुमारी विभा रावत, जो बहुत छोटी कक्षा की बालिका है देवाल सट से, उसने भी एक चुटकुला सुनाया। और गर्वित सुहाल जी, उन्होंने भी एक कविता सुनाई, उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और कुमारी रेणु ओझा, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा से, उन्होंने तो अपनी स्वरचित कविता के तहत कोशिश करने के लिए जो भी चींटी के द्वारा और पक्षी के द्वारा बताया गया, वो भी बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। तो जितने बच्चों ने अभी तक प्रदर्शन किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा लगा। और कोशिश यही रहती है कि
बच्चे इसी तरह से अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाते रहे यहाँ पर। और इनकी एक बहुत अच्छा मंच है ये, बच्चों के लिए एक ऐसा मंच है कि जो अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाते हैं, उनका जो संकोच है, उनका सहन है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे मैं देख रहा था कि जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं और जो बीच में मिलते भी हैं कभी किसी प्रोग्राम में, तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस तरह से इस मंच के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हुए हैं। और ये इस सभी का श्रेय जाता है श्री उदय करोला सर, श्याम पलट पांडे सर और अशोक कुमार नेगी सर और सारस्वत सर, क्योंकि ये डेली उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ नई चीज बताते रहते हैं, जिसकी वजह से एक उनमें ऊर्जा बनी रहती है। तो सभी जितने हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, सूरी मैम और सुमित सर और श्री अशोक पंत जी, इन सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस वाले कार्यशाला में। उनका भी यहाँ उपस्थिति बिल्कुल लगी हुई है और सूरी मैडम का तो आपका चैट बॉक्स में और नेगी सर का भी चैट बॉक्स में काफी बच्चों के लिए प्रेरणात्मक बातें लिखी रहती हैं, बताते रहते हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद जो उनको आगे बढ़ाती रहती हैं। तो आज के जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं वो सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हम लोग सभी आज श्री गुरु तेग बहादुर के जन्म की भी आप सभी को बधाइयां हैं। ये हमारे 9वें गुरु के रूप में है और इन्होंने अपने विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्य आदर्श सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। और इनका आज ही के दिन जन्म हुआ तो बहुत इन्होंने बलिदान दिए, बलिदान शहीदी दिवस के रूप में इनका मनाया जा रहा है। इन्हीं के उनको देखते हुए इनके अनमोल जो वचन है, जो इनके शिक्षाएं हैं, उन्हीं में से एक है कि महान कार्य जो भी होते हैं वो छोटे छोटे कार्यों से ही बनते हैं। महान कार्य जितने भी हैं वो छोटे छोटे कार्यों से ही बनते हैं। तो ये कहते हैं कि सफलता कभी अंतिम नहीं होती और विफलता कभी घातक नहीं होती। तो ये इनके अनमोल वचन है जिनको हमें सभी बच्चों को मानना भी चाहिए, इनको समझना भी चाहिए। यदि हमारे आज के बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि इन गुरुओं के जिन्होंने बलिदान दिया अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो भी बलिदान दिया उसके लिए यदि याद करें और उनके अनमोल वचनों को माने तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो आज की जो कार्यशाला है अभिव्यक्ति, जिसमें सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से अपनी प्रतिभा के अनुसार जो जिसमें रुचि है, जिसमें उनकी भावना है, क्योंकि जो अभिव्यक्ति के द्वारा जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बच्चे के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको क्या देना है, उनके मन के ऊपर है कि चाहे वो कविता है, स्वरचित कविता प्रकट करें या वो कोई श्लोक करें या फिर कोई संस्कृत में वाचन करें या फिर कोई भी चीज है, कविता है, वाचन, चुटकुला है, पहेली है, कुछ भी अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी कार्यशाला है जो बच्चों को आगे प्रेरित करती रहती है। तो इसी बीच में मैंने भी अपने 4 लाइन थोड़ी सी कोशिश करने के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो मेरी पहली अभी शुरुआत है, जिससे जब से मैं जुड़ा हूँ तो कुछ कुछ मेरे मन में भी रहता है कि मैं भी कुछ कोशिश करता रहूं। तो कुछ 4 लाइनें हैं जिनको मैं प्रकट कर रहा हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ये मेरी कुछ लाइनें थी जो मैंने कहीं से प्राप्त की हैं, मेरे द्वारा रचित तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के लिए या जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं हर काम के लिए, उसमें आगे बढ़ते रहें और बहुत अच्छी तरह से करें। सभी को इसी के साथ मैं इस मंच पर उपस्थित सभी जितने मेरे विद्वान जन हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत उन्होंने मेरे इस आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला के तहत जो मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी उसके तहत मैंने अभिवादन और नमस्कार, धन्यवाद। जी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे बीच जुड़े, वो आपने हम सभी यहाँ के हम सभी का मनोबल बढ़ाया। अपनी चंद पंक्तियां आपने हमारे सामने प्रस्तुत की, हम सभी का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत आभार।
अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मेरे भैया श्री नितिन जोशी, कक्षा 8, नानकमत्ता, उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? श्री नितिन जोशी, कक्षा 8, उधम सिंह नगर से। जी, अब आगे बढ़ते हुए मैं आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भैया भावेश पाठक हल्द्वानी से, उनको आमंत्रित कर रही हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भावेश पाठक भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, अब आगे बढ़ते हुए मैं चंद पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे महोदय श्री श्याम पलट पांडे महोदय को। जी, आपका नाम? भाविक पाठक। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम भाविक पाठक है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम है सत्यनारायण पब्लिक स्कूल। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है उत्तराखंड। हम उस माटी के बने हैं जो हर एकता रहते हैं, इसलिए मेरी मातृभूमि को देवभूमि भी कहते हैं। गंगा यमुना बहती जिसमें ऊंचा जिसका हिमालय है, बने ऐसी मातृभूमि को जहाँ केदार सा हिमालय है। धन्यवाद। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्याम पलट पांडे महोदय को। उनका मैं स्वागत चंद पंक्तियों के साथ कर रही हूँ, जो है: जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए जब सब दरवाजे, बंद हो जाए जब सब दरवाजे, नया रास्ता देते हैं आप, नया रास्ता देते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप, जीवन जीना सिखाते हैं आप। स्वागत है मंच पर श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय रुचि जनोटी जी, आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और इस कुशल सुंदर त्रुटिहीन संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपकी वाणी में ओज है, स्पष्टता है, और उच्चारण हर चीज सब बहुत उच्च स्तर की। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मन पसंदी प्रस्तुति दें। रुचि जी। जी महोदय, आवाज नहीं आई बीच में, आप क्या अपनी बात फिर से दोहरा सकते हैं? जी, सुनाई पड़ रही है? आवाज आ रही है? आप? हाँ, अब आ रही है। आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर आए और अपनी मन पसंद प्रस्तुति दें। जी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। तो आज की मेरी विधा है लोकगीत गायन कार्यशाला। तो मेरा गांव बागेश्वर जिले में है। मैं अल्मोड़ा में रहती हूँ वैसे, पर मैं आज बागेश्वर के एक सिंगर द्वारा, गायक द्वारा जो एक गीत लिखा है, वहाँ के एक सुप्रसिद्ध जो त्योहार है, उत्तरायणी का त्योहार, उस पे एक पहाड़ी में उन्होंने एक गीत लिखा है। तो मैं आज आप लोग के समक्ष वो प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। उत्तरायणी कार्तिक गिरा, उत्तरायणी कार्तिक गिरा, सरयू का बगन में तिल आया मिले उलो, बगन था मंदिर में जुनो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली, ओ मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली।
उतरने कार्तिक लागिरा, उतरने कार्तिक लागिरा, सरयू का बगड़ में तिल आय मिले उनो बगन था मंदिर में जुनो मेरा दीवाना। ओ म्यारा देवू म्यारा दीवाना, ओ म्यारा दीवाना, ओ म्यारा देवू म्यारा दीवाना। दिन पुरियाला सारा का सरियाला, अल्मोड़ा का अल्मोड़िया द्वार हटा दुर्याला। दिन पुरियाला सारा का सरियाला, अल्मोड़ा का अल्मोड़िया द्वार हटा दुर्याला। तुल बैलिया ए घुघुत माला मेरी सरूली, तूल बैलिया ए घुघुत माला मेरी सरूली, ओ मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। और इसमें अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपकी क्षमा की आभारी रहूंगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया गीत आपने सुनाया। उत्तरायणी त्योहार पर के उपलक्ष्य में गीत रचा गया है और इसमें गीतकार ने अपनी बड़ी सुंदर भावनाओं को व्यक्त किया है उत्तराखंड के प्रति। क्या क्या चीजें उत्तराखंड में जिस पर हम गर्व कर सकते। बहुत ही सुंदर कविता है, गीत है, और जितना सुंदर गीत है उतनी सुंदर आपकी प्रस्तुत भी है। तो मैं आपकी प्रस्तुत के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 13 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है और कुछ प्रतिभागी जुड़ नहीं पाए नेट की बाधा की वजह से, लेकिन जो प्रतिभागी जुड़े उन्होंने बड़ी शानदार, किसी ने 2 श्लोक सुनाए और दोनों के बहुत ही सुंदर अर्थ बताया। भावार्थ इतना सुंदर बताया व्याख्या के साथ कि वो याद हो जाए। इसी तरह से बच्चों ने, एक प्रतिभागी ने स्वरचित कविता सुनाई गांव की सुंदरता पर, किसी ने चुटकुले सुनाए, मनोहारी मनोरंजक चुटकुले, और बड़ी प्रेरक कविता सुनाई, स्वरचित कविता रुकना तेरी शख्सियत नहीं। इसके साथ हमारे आज के 2 सबसे छोटे प्रतिभागी हैं गर्वित सुयाल, उन्होंने मेरी प्यारी माँ पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई, बड़ी तोतली भाषा में सुंदर कविता, बहुत ही स्पष्टता के साथ। मैं उन्हें बहुत बहुत अलग से बधाई दूं। इस तरह से भावेश पाठक ने उत्तराखंड पर अपनी कविता सुनाई, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अभी कक्षा 2 के बच्चे हैं और इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, मन मयूर नृत्य करने लगता है। मैं दोनों को बहुत बहुत विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ। वैसे सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, लेकिन इन दोनों को खास तौर से विशेष रूप से बधाई देता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी वंदना कर रही है, कक्षा 6 की छात्रा हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी प्रस्तुति भी देंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी आस्था पुनेठा है, जो कक्षा 8 की छात्रा। आशा जी ने अपना बहुत ही सुंदर सारगर्भित वक्तव्य दिया और उसके साथ ही शास्त्रीय संगीत की दुर्गा राग की प्रस्तुति, उसका बहुत अच्छा अभ्यास किया और उसके बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में बताया, कब ये राग गाया जाए। सख्य मोरी करके था, तो आगे लाइनें हमें स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छे अभ्यास के बाद उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो बहुत बहुत उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए और प्रस्तुति। आज की हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज चौराहोल बाग मुड़ा से हैं, और आप लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं। आदरणीय नरेंद्र जी, आज हमारे मुख्य अतिथि है, हमारे सौभाग्य की बात है। आपने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और हर बच्चे की प्रस्तुति पर समीक्षात्मक टिप्पणी। आपके बोलने के पहले जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी थी, वह बच्चे की प्रस्तुति को आपने सराहा, उसके मनोबल को बढ़ाया और इस बात को रेखांकित किया कि ये मंच जो है बच्चों के बहुमुखी विकास का
एक उत्कृष्ट मंच। इसके द्वारा बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और अपने विद्यालय में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनके आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि हो रही है। उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने उनकी वाणी भी बताई, उनके उपदेश भी बताए, कैसे प्रेरणादायी उपदेश, सफलता के बारे में। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने एक कविता भी सुनाई, जिसमें यह है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यानी कोशिश करने वालों की हार नहीं, हल तो निकलता ही। बहुत सुंदर 2 ही पंक्तियां हम नोट कर पाए, बहुत सुंदर कविता है, प्रेरणादायी कविता है और हमें जीवन में ये गांठ बांध लेनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, यही संकल्प लेकर के कि हमें कोशिश करनी, कर्म करना है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल पर हमारा अधिकार नहीं। और हम पूरी ईमानदारी से 100% लगाकर अगर अपना कर्म करते हैं, सफलता निश्चित है। हो सकता है एक बार में न मिले, दूसरी बार न मिले, तीसरी बार में कुछ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उत्तराखंड के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। आज उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि यह सर्वाधिक सरलतम कार्यशालाओं में से एक है और इससे बच्चों को पूरी आजादी है, 100% आजादी, जो चाहे चुन ले। श्लोक सुनाना चाहें, चुटकुला सुनाना चाहें, पहेली वाचन, पाठ्य पुस्तक की कविता, स्वरचित कविता, कहानी, कुछ भी सुना सकते। और इन कार्यशालाओं से जुड़ करके बच्चों के व्यक्तित्व में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वो बात सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साथ ही साथ हमें नियमित और सतत अध्ययन करते रहना है। बच्चों को बोधन करते उन्होंने बताया और हमें ये प्रयास करना है कि हम एक व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करें। आज हमारे सामने चरित्र का सबसे बड़ा संकट है, उस संकट को दूर करें। ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के बल पर हम दूर कर सकते हैं। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा, हम सभी का, बच्चों का, सबका मार्गदर्शन करती है। बच्चे बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उसके साथ उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज तो समय है, अपना आशीर्वाद वचन भी देंगे, हमारे बीच आएंगे। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू मीठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय भरत कंडारी जी; आदरणीय अशोक पंत जी; आदरणीय ललित तिवारी जी, जलंधर, पंजाब से; आदरणीय सुगंधा सुयाल मैडम; आदरणीय सूर्य भारती मैडम; आदरणीय नारायण रौतेला जी; आदरणीय विनय सिंह जी; आदरणीय रेखा वर्मा मैडम; आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से; आदरणीय सोनाली शर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक, विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लगा देते हैं, उनको नई गरिमा मिल जाती है। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह, हमारे इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों
अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है और अभिभावकों के सहयोग का यह सुफल है कि आज हम 793वां कार्यक्रम पूर्ण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 800 की सीमा रेखा शीघ्र ही 2023 में ही पार करें। आज अभिभावकों का सहयोग देखिए कि विशिष्ट अतिथि ने जिस ढंग से शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी, वो भी दुर्गा राग की पूरी पृष्ठभूमि के साथ, उसने निश्चित रूप से बहुत बड़ा अभ्यास किया होगा। अभिभावकों का सहयोग तो अभिभावकों के लगातार मिलने आने से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और रात में आना, और अभी वो 23 तारीख को और आज भी संभवतः अल्मोड़ा के 28-30 स्कूल के बच्चों की प्रतियोगिता में व्यस्त, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई। तो बच्चों को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले, प्रमाण पत्र मिले, पुरस्कार, एक नई दिशा मिली। तो आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी रुचि जनोटी जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। रुचि जी। जी महोदय, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन जुड़कर हम जैसे सैकड़ों बच्चों का मनोबल रोज बढ़ाते हैं। वो आपने आज हम अभिव्यक्ति कार्यशाला के बारे में समझाया। आपने हमें यह बताया कि हमें नियमित व सतत अध्ययन करके एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि इन कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग पूरे ये कार्यशालाएं लगभग पूरे भारतवर्ष को एक साथ जोड़ती हैं। बहुत सारे भारत के कोने-कोने से यहाँ लोग जुड़ते हैं। हम सब उनसे मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी यही कामना रहेगी कि आपका जो स्नेह प्रेम इस पटल को रोज मिलता रहे। ऐसे ही आप रोज हमारे बीच जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपका दोबारा बहुत-बहुत आभार। अब आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन वंदना भटकोट अल्मोड़ा से स्वागत कर रही हूँ। बहन आपका बहन क्या आप उपस्थित हैं? वंदना भटकोट अल्मोड़ा। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदे को मेरा नमन। आज के आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि नरेंद्र पाल सिंह जी, SCERT उप निदेशक, आकाश सरस्वत जी, बाल प्रहरी के संरक्षक श्रीमान श्याम पलट पांडे जी एवं बाल प्रहरी पत्रिका के संपादक तथा हम सभी बच्चों के प्रिय दोस्त उदय किरोला जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। वेबिनार से जुड़े सभी प्रतिभागियों एवं संचालिका दीदी को मेरा यथायोग्य प्रणाम अभिनंदन। मेरा नाम वंदना नेगी है। मैं देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक से इस वेबिनार में जुड़ी हुई हूँ। मैं बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौखटिया में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। उदय किरोला जी की अनुमति से मैं आज अध्यक्षता कर रही हूँ। मैं उदय किरोला जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हम बच्चों को अपने मन की बात रखने के लिए इतना सुंदर मंच प्रदान किया। मेरे पास उनकी तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी अभिव्यक्ति आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हारमोनियम के साथ अपनी प्रस्तुति दी। आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की हारमोनियम एक वाद्य यंत्र के साथ, जो कि बहुत सुंदर रही। अब हम इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के छूटे हुए जो हमारे साथी हैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ। तो तनीषा बिष्ट दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तनीषा बिष्ट। मंत्रिता शर्मा। जी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मंत्रिता जी। जी जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं मंत्रिता शर्मा सभी गुरुजनों को एवं मेरे प्रिय अभिभावकजनों को सादर नमस्कार करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मैं अपना नृत्य प्रारंभ करती हूँ।
नैया मझधार की तूने बचाया, गीता का ज्ञान देके जग को जगाया, सूर्या जमीन से आसमां का तारा, नरसिम्हा रूप धरके हिरण्या को मारा, रावण के सर को काटा राम रूप लेके, राधे का मन चुराया प्रेम रंग देके, मेरे नैनों में फूल खिले सब तेरी खुशबू से, मैं जीवन साथी चलूं तेरे पैरों को छू के, जिसके माथे सजाऊं मोरे पंख तेरा, कई सदियों से मुझसे तू है मेरा, धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने एक नृत्य प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ जितेश तिवारी। मेरे बड़े भैया जितेश तिवारी, क्या आप उपस्थित हैं? जितेश तिवारी। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री नितिन जोशी को। नितिन जोशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी। अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद पंक्तियों के साथ स्वागत करूंगी श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय का, जो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर, जब गिरते हैं हम हार कर, तो साहस बढ़ाते हैं आप, तो साहस ही तो आप साहस बढ़ाते हैं आप। महोदय, क्या आप उपस्थित हैं? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। जी रुचि दीदी, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन किया। आपको बहुत सारा ढेर सारा स्नेह प्रेषित करता हूं। और आपकी जो प्रस्तुति है, आज आपने अभिव्यक्ति कार्यशाला में जो अपनी प्रस्तुति दी है, उसके लिए आपको टोकरी भर भर के बधाइयां और आशीष प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे और बाल प्रहरी मंच पर हमेशा उपस्थिति प्रदान करने वाले और बाल प्रहरी के सक्रिय सहभागिता दर्ज कराने वाले हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से बाल प्रहरी की अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 793वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करें। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय उपस्थिति और ऊर्जा से सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया। उपस्थित अभिभावक गणों का, शिक्षाविदों का आपने अपनी ओजस्वी वाणी से उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार कर रही आस्था पुनेठा जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं पिथौरागढ़ से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता का भार वहन करने वाले हमारी छोटी दीदी कुमारी वंदना नेगी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौकटिया अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और संचालन कला कौशल में शिखर की ओर प्रवृत्त होने वाली कुमारी रुचि जनोटी दीदी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन है। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में तनिषा बिष्ट जी, कक्षा 10 अल्मोड़ा से, मंदिता शर्मा जी, कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से, दिवाकर पाठक जी, कक्षा 8 ऊधम से नगर से, उदित भट्ट जी, कक्षा 9 हल्द्वानी नैनीताल से, गर्वित सुयाल भैया कक्षा 2
रामगढ़ नैनीताल से जितेश तिवारी जी, हवलबाग अल्मोड़ा से विभा रावत जी कक्षा 4, देवायल सल्ट अल्मोड़ा से, और रेणु ओझा जी बड़ी दीदी जो कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं, खटीमा उधम से नगर से नितिन जोशी जी, कक्षा 8 उधम से नगर से, और भावेश पाठक भैया कक्षा 2 हल्द्वानी स्वस्थैन पब्लिक स्कूल से। आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन है। आज की कार्यशाला में आपने अपनी मनपसंद विधा में शानदार प्रस्तुतियां दी। मैं जो कुछ देख रहा था उसमें, जो कुछ सुन रहा था उसमें भी मुझे आज एक बहुत ही आनंददायी जो प्रस्तुति थी, शास्त्रीय गायन का अपने आप में अनूठा प्रदर्शन, बहुत ही उम्दा तरीके से और राग को केंद्रित करते हुए आपने जो प्रदर्शन किया, आपका बहुत अभिनंदन है। और अभी अभी हम सुन रहे थे, नृत्य देख रहे थे मंत्रिता शर्मा दीदी का, जिन्होंने प्रबोधनी एकादशी पे हम जो मंडप सजाते हैं, वो मंडप के साथ में तुलसी विवाह और प्रभु हरि का जो मिलन है, उसका दृश्य आपने गन्ने के मंडप के साथ में अपने नृत्य के द्वारा अभिवादित करते हुए प्रस्तुत किया। आपका बहुत अभिनंदन है। लगभग सभी दोस्तों ने अपनी जो प्रस्तुतियां थी, उन प्रस्तुतियों में अपना कला कौशल और उस प्रतिभा को बिखेरने का बहुत ही शानदार और सुंदर सार्थक प्रयास किया है। आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं। दोस्तों, अभिव्यक्ति कार्यशाला अपने आप में बहुत ही रोचक कार्यशाला के रूप में आदरणीय उदय किरोला सर के करकमलों से आयोजित की जाती है। अभी तक अनेक अभिव्यक्ति कार्यशालाएं हुई और अभिव्यक्ति कार्यशाला में अनंत प्रकार की विधाओं में नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। अभिव्यक्ति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कहते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी संकेतों के माध्यम से, मूक अभिव्यक्ति के माध्यम से, लिखित संकेतों के माध्यम से, चित्रात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से, भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करने के माध्यम से, और जब कुछ भी नहीं बचता है तो मौन के माध्यम से संप्रेषण करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। तो आप देखिए कि मौन भी अपने आप में एक अभिव्यक्ति होती है, वाचाल होना भी अपने आप में अभिव्यक्ति का कला कौशल होता है। तो ईश्वर ने हमको इस अभिव्यक्ति के माध्यम से संसार में एक दूसरे से जुड़ने का जरिया बनाया है, जुड़ने का माध्यम बनाया है। आज हम जितने भी लोग मंच पर जुड़ते हैं, हम कितने भी दूर हैं, कितने भी पास है, हम आमने सामने भी बैठे हुए हैं, यदि हम केवल घर में मोबाइल चलाएंगे तो हम एक दूसरे से जुदा रहेंगे। हम एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के भाव भंगिमाओं को, एक दूसरे की स्वीकृति अभिव्यक्ति है उनको महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हमें, चाहे हम मौन रह के भी अपनी अभिव्यक्ति को दें, चाहे हम अपनी बात को कह के शानदार सुंदर तरीके से अपनी बात को रखें, ये अपना खुद का एक तरीका होता है। आज के कार्यक्रम में आपने इस मंच पर लोक गीतों के माध्यम से, कविता साहित्य के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, वादन के माध्यम से, इन सब विधाओं का सहारा लेकर अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह से अपनी प्रतिभा प्रस्फुटन करते हुए अपने व्यक्तित्व विकास को आगे लेकर जाएं और शिखर पर विराजित हो, यही शुभेच्छा हम प्रकट करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर हमेशा हमें एक ऊर्जा और सकारात्मक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, मंच पर वरिष्ठ अभिवक्ता के अभिभावक के रूप में
हमें आशीष और स्नेह प्रदान करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, और इस पूरे कार्यक्रम की एक सूत्रता का भार वहन करने वाले, हम सभी को एक दूसरे से जोड़ के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों को कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि कहते हुए मंच पुनः मैं रुचि जनोटी दीदी को सौंपता हूं। रुचि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। रुचि दीदी। जी महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें बताया कि अभिव्यक्ति कार्यशाला जो होती हैं वो बहुत ही रोचक होती हैं और आपने यह भी बताया कि जब हम ऐसे ही फ़ोन पे लगे रहेंगे तो हम लोगों के साथ अपनी जो अभिव्यक्ति है, उसे व्यक्त नहीं कर पाएँगे और ये जो कार्यशाला है, ये जो पटल है बाल प्रहरी का, इसने हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी अभिव्यक्ति लोगों के सामने व्यक्त कर सकें और आपने यह भी बताया कि हम मौन रहकर भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, जो कि मैंने आज पहली बार सुना और मुझे ये जानकारी अच्छी लगी। आप ऐसी ही इस पटल को अपना स्नेह दिया कीजिएगा और हमारा रोज़ आप हमारा मनोबल बढ़ाया कीजिएगा, यही हमारी कामनाएँ हैं। और अब हम इस कार्यशाला के अंतिम चरण में आ चुके हैं, तो अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ मंच पर स्वागत करूँगी श्री उदय किरोला महोदय जी को। तो ये मेरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को तो हमने गुरु है माना। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, जीवन का मतलब आपसे है जाना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, जीवन का मतलब आपसे है जाना। तो अब मैं मंच सौंपती हूँ श्री उदय किरोला महोदय जी, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, दोस्त जी, आपका हार्दिक स्वागत है। रुचि जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत जल्दी आज के कार्यक्रम की ज़िम्मेदारी ली और बहुत अच्छा संचालन किया। आपसे मेरा आमना-सामना कल हुआ, यद्यपि आप काफ़ी दिन से जुड़ी, लेकिन कल ऑफ़लाइन में अल्मोड़ा में रहते हुए आपसे कल मुलाकात हुई। कल की भी आपकी अच्छी प्रस्तुति रही और मेरे को ये कहते बड़ा अच्छा लगा कि कल हमारे 800 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया और उसमें हमारे जो ऑनलाइन कार्यक्रम में जो बच्चे जुड़ते हैं, उसमें से तो मेरे ख्याल से मनीषा रौतेला त्वरित भाषण में प्रथम निकली और उनकी बड़ी दीदी हिमांशी जी सेकंड स्थान पर निकली। तीसरी साथी भी हमारे पटल की थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो ये कहीं न कहीं हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने इस कल के कार्यक्रम में भी गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हम इस पटल में कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो और अभी तक उनको पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ एक बार। कोई साथी अगर रह गए हों, जो नहीं जुड़ पाए हों पहले, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ एक बार में। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह साहब का, जैसे मैंने उन्होंने बताया वो प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। अपनी दोस्त विशिष्ट अतिथि आस्था पुनेठा जी, जिनने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आज के इस पटल पर दी और सभी वंदना जी ने भी बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति आज राम ने अपने हारमोनियम पर दी। मैं उनको भी बधाई देता हूँ वंदना जी को और रुचि जी को तो सुंदर संचालन के लिए। और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा और ये इस पटल को अपना पटल समझ के, अपना कार्यक्रम समझ के यूट्यूब में भी जितने साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे और अंत तक जितने भी इस साथी जुड़े हैं, तो एक बार सबको नमस्कार करते हुए आप सबका स्नेह। कल हमारी इसी कार्यशाला का दूसरा चरण होगा, यानी ज़्यादा सहमति आने के कारण इस कार्यक्रम में हम अधिक साथियों को आज नहीं जोड़ पाए। तो कल के इस कार्यक्रम में जिन साथियों का नाम आज नहीं जुड़ पाया, कल उनका नाम रहेगा। तो